औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल मेरे रोज़ाना की रूटीन में है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह वालों, अगर मैं आप में से कोई शख्स शराब, ज़िना, जुआ, कोई भी नशा, चोरी, चिकारी, औरतों से बदफेली जैसी किसी भी गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जैसे ही इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर मामले को आसान फरमा देंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह या कहारू की किया करे। कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा 5 से 10 मिनट का अमल है। ऐसे आपकी ज़िंदगी संवार देगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। आज आपको एक वाक़या बयान करूँगी जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें कुरान और हदीस से लेकर आप लोगों की टेंशनें, परेशानियां, मुसीबतें दूर करने के लिए बताई गई होती हैं। अल्लाह वालों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद, इस वजीफ़े या अमल को करने के बाद आपकी किसी एक परेशानी का हल हो जाता है, कोई एक मुसीबत आपकी दूर हो जाती है, कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी हो जाती है, तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, या कहारू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही जलाली नाम है। इसकी ताकत और पावर लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। या कहारू के बहुत सारे मुजर्रब और आज़मूदा वज़ाइफ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अल्लाह वालों, एक बुज़ुर्ग अपने बेटे को लेकर हमारे पास आया, जिसकी उम्र 27 या 28 साल थी तकरीबन, जिसकी दोनों आंखें नाबीना हो चुकी थी। दिन की रोशनी में भी वो बच्चा देख नहीं सकता था और रात के अंधेरे में तो कुछ का कुछ हो जाता। हमने अपनी रूहानी तहकीक के बाद इस केस को चेक किया तो पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ पुराने खंडरों में गया था। वहाँ पर बहुत ही शरीर जिन्नात का वजूद था। इन शरीर जिन्नात ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ दोस्ती और आशिकी का इजहार किया और उसे किसी ऐब में मुब्तला कर दिया ताकि उसकी शादी ना हो सके। ये बात भी आप लोगों को वाज़िया कर दूं कि किसी लड़के या लड़की के चेहरे पर जब दाने निकलते हैं, मोटे मोटे भद्दे किस्म के दाने निकलते हैं, अगर जिस्म के किसी ज़ाहरी हिस्से पर कोई ऐब नज़र आना शुरू हो जाए तो इसके पीछे असल में इन जिन्नात का ही हाथ होता है। ज़ाहरी में तो ये बीमारी नज़र आती है, पर यह जिन्नात का काम होता है, जिसकी वजह से ये उसकी शादी नहीं होने देते। यानी कि उनको किसी दूसरे के पहलू में देखकर इनको गुस्सा आता है, और अगर शादी हो भी जाए तो मुसलसल तलखियाँ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जब हमने उसको ये तशख़ीस और तहकीक बताई तो उस नौजवान ने एतराफ़ किया कि जी हाँ, वाक़या ही ऐसा हुआ था। मैं एक वीराने में गया था, मैं गाने बजाने में माहिर हूँ, तो मैंने वहाँ एक गुलकार की गज़ल गाई। गिटार हाथ में थी और धुन ऐसी खूबसूरत थी और नामालूम कितनी अच्छी थी कि मैं खुद हैरान हुआ। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, और एक चीज़ जो उनको बताई कि ख्वाब में अक्सर
देखता हूँ कि कोई खूबसूरत सी मखलूक है जो मेरे जिस्म और मेरी आँखों को चूमती हैं, और जितना वो चूमती हैं जज्बाती होकर आँखों को, उतना ही मेरी आँखें कमज़ोर होती जाती हैं और बंद हो जाती हैं। जब मेरी आँखें सारी बंद हो गईं तो उन्होंने मुझे चूमना छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि घबराएं नहीं, या कहारू की एक तस्बीह हर नमाज के बाद और सारा दिन खुला हज़ारों की तादाद में पढ़ें, और इसके नक्श को मुसलसल 90 दिन तक पिएं। उन्होंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया और तकरीबन 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद वो नौजवान बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। आज उसके 5 बच्चे हैं, खुद उसका बेटा जवान हो गया है और वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिन्नात के साथ इसी गुफ्तगू में एक जिन ने, जो कि ठट्ठा के कब्रिस्तान में मौजूद था, मुझे कहने लगा कि कुछ दिन पहले की बात है, मुझ पर एक जिन ने जादू किया था। उसने एक कबूतर जो बहुत अरसे से अपने पास रखा था और उस पर कोई काला तंत्र मंत्र पड़ता था, काले मंत्र और गंदे खून में कुछ दाने भिगोकर वो इस कबूतर को खिलाया करता था। उसने मुझे वो मंत्र बताया। मैंने किसी दूसरे आमिल के ज़रिए इस मंत्र के बारे में पता लगाया, क्योंकि वो दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द थे जिसने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया। वो अब तौबा कर चुका है। मैंने उससे मालूम किया कि वो मंत्र क्यों मंत्र पढ़ता है। बहुत अरसा मंत्र पढ़ने के बाद, उसको काली चीज़ें और काला दाना खिलाने के बाद, उसने वो कबूतर मेरी तरफ छोड़ दिया। मैंने देखा एक कबूतर है जिस पर बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं, और हैरत की बात यह है कि वो कबूतर इससे डर नहीं रहा। जिस तरफ भी कबूतर जाता वो सारी चीज़ें उसकी तरफ, उसके साथ ही उसके पीछे जाती। इन चीज़ों से बिजलियां और शरारे निकल रहे थे और वो हमारे घर के ऊपर मंडलाता। जैसे ही मैंने ये मामला देखा तो फ़ौरन ही मैंने या कहार पढ़ना शुरू कर दिया, और तीसरी घर वालों ने भी, मेरे घर वालों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, सांस रोक रोक कर पढ़ना शुरू कर दिया, तो अल्लाह वालों, कोई भी अमल अगर आप सांस रोक कर पढ़ते हैं तो उसकी तासीर 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जिन कहता है कि जब मैंने सांस रोक रोक कर पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गईं और वो कबूतर होते खाने शुरू हो गया। मुझे यकीन तो था ही कि अब मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया कि या कहारू में बहुत ताकत है। या कहारू को मैंने सांस रोक रोक कर पढ़ना शुरू किया और पढ़ता ही रहा, और मेरे घर वाले भी साथ पढ़ते रहे और इस पर फूंकता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बलाएं हटना शुरू हो गईं, यहाँ तक कि कबूतर अकेला रह गया जिनके ऊपर आग बरस रही थी। और अब कबूतर को परेशानी शुरू हुई। ऐसे लगता था कि वो भागना चाहता है, लेकिन कोई ताकत है जो उसको भागने नहीं दे रही। वो जिन कहने लगा कि मेरी हिम्मत और बढ़ गई, यहाँ तक कि वो कबूतर हमारे दरमियान आकर बैठ गया। कबूतर के परों से खून निकल रहा था। मेरे बेटे ने आगे बढ़कर उसको पकड़ने की कोशिश की तो मैंने चीख कर कहा, इस कबूतर को हाथ मत लगाना, ये जादू ज़दा कबूतर है। तो उसी रफ्तार से या कहार पढ़ते रहो हत्ता कि वो कबूतर मर गया। और हैरत ये कि कबूतर के मरते ही उसको आग लग गई। वो आग इतनी तेज़ थी कि एक पल में ही उसने कबूतर को राख बना दिया, और वो राख एक ही पल के अंदर ज़मीन में जज्ब हो गई। लेकिन अनोखी बात यह थी कि उसकी राख से एक शोला उठा और आसमान की तरफ चला और इस तरफ गया जिस तरफ से कबूतर आया था। कहने लगा कि हम भी उसकी तरफ भागे। बहुत दूर जाकर जिस शख्स ने उसको भेजा था वो काला दाना उसको खिलाता था, वो उस पर जाकर बरसा और इस जादूगर को जला के जिस्म को जलाकर भस्म कर दिया और उसकी चीखें निकल गई। हम सुनते हुए वापस आए। वो जिन कहने लगा, मुझे यकीन है कि या कहारू के अंदर इतनी ताकत है कि जहाँ ये जादू को काटता है
وہاں یہ جادو کرنے والے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والو، دنیا میں کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو تکلیف دینا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ والو، یا قہار کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا بے حد جلالی نام ہے اور اس میں اعظم بھی ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یا قہارو کے اندر جنات کو جلا کر راکھ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ جادو اور جادوگر کی موت ہے یا قہارو۔ اس جلالی اسم اعظم میں اللہ والے میرے جتنے بھی بہن بھائی جادو، جنات، اسیب، نظر بد، بندش، رکاوٹ، کاروباری بندش، دشمن کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقین کے شر سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ ضرور اور ضرور یا قہارو کا ورد کیا کریں۔ بالکل آسان سا عمل ہے۔ وضو، بے وضو، پاکی ناپاکی میں ہر وقت کثرت کے ساتھ یا قہارو کا ورد کیا کریں۔ جادو جنات کے اثرات ایسے ختم ہوں گے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ والو، آج کل ہر دوسرا بندہ حسد کا شکار ہے۔ کوئی کسی کے کاروبار کی وجہ سے اس سے حسد کرتا ہے، کوئی اچھے رشتے ہو جانے کی وجہ سے اس سے حسد کرتا ہے، آپ کے آپسی اور اتفاق اور پیار محبت سے حسد کرتا ہے، آپ کا دشمن بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دشمن ہے کون۔ ایسے سب دشمنوں کے لیے یا قہارو کا ورد کیا کریں، سب خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملات آپ کی زندگی میں نہ ہو، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی اولاد کو ہمیشہ ان بری چیزوں سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے صدقے میری اولاد، میرے گھر بار، میرے بہن بھائی، ماں باپ سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے لیے جنت میں تھوڑی سی جگہ کا دے دیں ہمیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ہم لوگوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت کے قرآن سے تعلیم دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ جو قرآن سے اپنی بیماری کا علاج کرے گا انشاءاللہ تعالی العزیز وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔